हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ का न्यू प्रॉब्लम जो है सम टू जीरो। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है, यू आर गिवन एन इंटीजर n, कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ साइज n। ठीक है, तो अपन को एरे बनाना है, अपन को दिया नहीं है, बनाना है विथ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, जिसके अंदर जीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट इज जीरो एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू डज नॉट एक्सीड थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो, अपन को n की कुछ वैल्यू दी होगी। ठीक है, मान लो n की वैल्यू है 4। तो मेरे को चार साइज का एरे बनाना है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अब इसका जो सम है, ये सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ए ऑफ आई जो है, ए ऑफ आई या तो -3 है, या -2 है, या -1 है, या तो 1 है, या 2 है, 3 है। ये 6 वैल्यू में से ही होना चाहिए ए ऑफ आई। ठीक है, ए ऑफ आई शुड बिलोंग टू दीज वैल्यूज। इसके अलावा कोई भी ए ऑफ आई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ए ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, मतलब डज नॉट एक्सीड्स 3। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई है वो 3 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो 4 के केस में क्या आंसर आएगा? मान लो इधर मैंने 1 लिखा, इधर -1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर -2 लिखा। तो ध्यान से देखो, तो पूरे एरे का सम कितना है? सम 0 है और सारी वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से छोटी है। सही बात है। मान लो n की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा? 5 वैल्यूज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर -1 लिखा है मैंने, इधर 1 लिखा है, तो इधर मैंने 1, 2 और -3 लिख दिया। तो ये एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को काट देंगे और ये जो 3 है ये एक दूसरे को काट देंगे। सही बात है। आप एग्जांपल में दे सकते हो। ठीक है, मान लो 3 है, तो उस केस में ऐसा एरे बनेगा 1 2 1 2 -3, 1 2 और -3। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे को काट देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, जैसे कि 2 है, तो 2 के केस में क्या आ जाएगा? 3 और -3। अभी n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है ये भी हो सकता है 1 -1, या तो फिर 2 -2, या तो फिर -3 3, कुछ भी हो सकता है। उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलेगा। आप 1 -1 भी लिख लो, या तो फिर -2 2 लिख दो, या तो फिर 3 -3 लिख दो। ये सारी चीजें सही है, मतलब कोई भी एरे बना सकते हो आप। इफ मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट ऑल विल बी एक्सेप्टेड, इसका मतलब है कोई भी आंसर बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप -1 प्रिंट करोगे। तो ध्यान से देखो, तो आंसर कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब आपकी n की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो कोई भी एरे पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर आपने 3 नाम का एरे ले लिया, मतलब 3 ले लिया, तो इसका सम 0 नहीं आ रहा। अगर आपने -2 ले लिया तो इसका भी सम 0 नहीं आ रहा। तो जब एक ही एलिमेंट है तो कोई भी एरे पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो देखो अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होता है वो इवन ऑड के ऊपर बेस्ड होता है, कि या तो आपकी n की वैल्यू इवन है या तो n की वैल्यू ऑड है। देखो, इवन वाला केस इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल है सोचने में। क्यों? ठीक है, आप अलग अलग इवन के केस ले लो। ठीक है, मान लो आपकी n की वैल्यू 2 है, मान लो आपकी n की वैल्यू 4 है, और मान लो n की वैल्यू 6 है। तो 2 के केस में मैं कैसे एरे बनाऊंगा? -1 और 1 वाला। ठीक है? या तो फिर मैं -2 और 2 वाला बना दूं। ठीक है, या तो फिर मैं -3 और 3 वाला बना दूं। इसके अलावा कोई भी एरे पॉसिबल नहीं है। तो चलो ना, मैं -1 और 1 वाला बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला एरे बना दिया। ठीक है, बहुत सिंपल। फिर 4 वाले केस में मैंने क्या कर दिया? मैंने -1 1 -1 1, ये मैंने ऐसा एरे बना दिया। इसका मतलब क्या है? मैं जोड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जोड़ी बनेंगे, ये वाली जोड़ी बनेगी, और ये वाली जोड़ी बनेगी। तो ये जो जोड़ी है वो एक दूसरे को काट देगी। ठीक है, फिर ये वाली जो जोड़ी है वो एक दूसरे को काट देगी। ठीक है, तो अपन जोड़ी बना रहे हैं। फिर 6 वाले केस में क्या करेंगे? ठीक है, -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, तो ये जोड़ी बना दी मैंने, ये जोड़ी, ये वाली जोड़ी और ये वाली जोड़ी। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हो गया। तो इवन वाले केस में क्या करेंगे? अपन लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n, और दो दो का जंप करेंगे। ठीक है, दो दो का जंप कर रहे हैं, एक एक का जंप नहीं कर रहे, दो दो का जंप कर रहे हैं। और मैं किसको प्रिंट कर दूंगा? मैं किसको प्रिंट करूंगा? 1 को प्रिंट करूंगा और -1 को प्रिंट करूंगा। बहुत सिंपल। या तो फिर आप -1 1 कुछ भी लिख दो, चलेगा। ठीक है, मतलब मैं आधी बार लूप चलाऊंगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपकी जो लूप है ना वो n/2 बार चलाओ आप। ठीक है, n/2 मतलब आधी बार चलेंगे। पर ये कब करेंगे? जब आपका n इवन है। अगर आपका n इवन है तो आप क्या कर दोगे? आधी बार लूप चलाएंगे और 1 -1 प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल। बट कंफ्यूजन कब आती है? जब आपका n ऑड है। ठीक है, तो ये खतरनाक केस है। n ऑड है जब, तो मान लो n की वैल्यू है 5। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू 1 है, फिर n की वैल्यू 3 है,
फिर n की वैल्यू 5 है। तो देखो 1 वाले केस में कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। मतलब इसमें आंसर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। 3 वाला केस बहुत बहुत एकदम यूनिक केस है। आप ऐसा बना सकते हो 1 2 और -3, ठीक है, ये एक वैलिड आंसर है। ठीक है, तो मेरे को पता चला कि जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 3 वाला, उस केस में अपन ये वाला बना सकते हैं। तो 5 वाले केस में मैं क्या करूंगा, 5 वाला केस मैंने बहुत स्मार्टली सोचा। 5 का मतलब क्या है, पहले 2 आते हैं और फिर 3 एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, उसमें मैंने फिक्स कर दिए, ये 3, ये मैंने फिक्स कर दिए। और जो बाकी के जो बचेंगे वो इवन होंगे, सोचो हमेशा इवन ही होंगे, राइट। अगर आप ऑड नंबर में से कोई दूसरा ऑड नंबर माइनस करते हो तो इवन ही बचेंगे अपने पास। तो इवन वाले में तो पता है ना मेरे को क्या करना है। इस वाले केस में मैं -1 1 की जोड़ी बना दूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, मान लो 7 है, एन की वैल्यू 7 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे के 4 छोड़ दूंगा और जो पीछे के 3 बचेंगे, जो मेरे को 7 नंबर चाहिए ना, मेरे को 7 नंबर चाहिए, तो आगे के 4 जो है वो मैं छोड़ दूंगा और पीछे को जो 3 है ना, उसमें मैं ये प्रिंट कर लूंगा। पीछे के 3 मेरे शॉर्ट हो गए, ठीक है, मतलब ये फिक्स ही है। और जो 4 बचेंगे उसमें मैं जोड़ी बना दूंगा। ठीक है, तो ये जोड़ी और ये वाली जोड़ी तो हो गया ना, आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, ठीक है, मान लो 9 है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आगे के जो 6 है उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा और पीछे के जो 3 है उसको मैंने फिक्स कर दिया, ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। और जो 6 बचेंगे उसमें मैं जोड़ी बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, जोड़ी बना दी। ठीक है, एक ये वाली जोड़ी, एक ये वाली जोड़ी और एक ये वाली जोड़ी। ठीक है, तो इन तीनों जोड़ी का आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो पूरे एरे का आंसर 0 आ गया ना। समझ आ रहा है, तो कितना सिंपल हो गया। तो मैंने क्या फाइंड किया, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस केस में मैं -1 प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ यही केस है जिसमें -1 प्रिंट होगा। ठीक है, वरना अगर n ऑड है, तो मैंने क्या किया, सोचो, मैंने पीछे के 3 छोड़ दिए। ठीक है, मतलब मैंने पीछे के 3 छोड़ दिए और जो बाकी के बचेंगे, ठीक है, मैं रिमेनिंग फाइंड करूंगा। ठीक है, कितने बचेंगे, तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे, तो n में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मान लो 7 है। ठीक है, तो मैंने पीछे के 3 छोड़ दिए, पीछे के 3 है वो छोड़ दिए मैंने, उसमें मैं ये प्रिंट कर लूंगा। तो बचेंगे इतने, कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, तो मैंने उसको रैम में ले लिया। ठीक है, तो 4 बचे मेरे पास। ठीक है, तो मैं कितनी बार लूप लगाऊंगा, रैम बाई 2 टाइम्स। ठीक है, तो मैं लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन रैम बाय 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगी, रैम बाय 2 टाइम्स। ठीक है, मान लो 7 है। ठीक है, तो 4 बचेंगे और 3 को मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो 4 जो बचेंगे उसमें अपन आधी लूप लगाएंगे ना, बिकॉज जोड़ी बनानी है। ठीक है, अपन को जोड़ी बनानी है ना, तो मैं आधी लूप लगाऊंगा रैम बाय 2 टाइम्स। ठीक है, और मैं क्या प्रिंट करूंगा, 1 - 1। ठीक है, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, 1 - 1। ठीक, और जब ये लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं क्या प्रिंट करूंगा, मेरी वो वाली जोड़ी 1 2 और -3, मैं ये वाली जोड़ी प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो मान लो अगर 9 है, ठीक है, तो मैंने कितने, मेरा रैम कितना आएगा, 6। मतलब बचेंगे कितने मेरे पास, 6। ठीक है, तो मैं कितनी जोड़ी बनाऊंगा, 3 जोड़ी बनाऊंगा। तो इसलिए मैं 3 टाइम्स लूप चलाऊंगा। ठीक है, ये जो मेरी लूप है ये 3 टाइम्स चलेगी। ओके, तो मैंने जोड़ी प्रिंट कर ली सारी। ठीक है, ये सारी जोड़ी प्रिंट हो गई। फिर मैं क्या अलग से क्या प्रिंट कर लूंगा, मैं ये अलग से प्रिंट कर लूंगा इसको। मैं 1 2 -3 को अलग से प्रिंट कर लूंगा, तो हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने किस केस के लिए बात की, अपन ने ऑड वाले केस के लिए बात की। ठीक है, इवन वाला केस तो बहुत सिंपल है। इवन वाले केस में तो अपन जोड़ी को प्रिंट ही कर रहे हैं। ठीक है, 1 - 1 वाली। बट ऑड वाले केस में अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में आ सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसकी वजह से। तो देखो कोड करते हैं इसका। तो टेस्ट केस में क्या है, टेस्ट केस इनपुट है, तो पहले C++ से कोड करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है, आई होप, प्लस कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, ठीक है, आई होप दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले एन को इनपुट लेंगे, सिर्फ एन को ही इनपुट लेना है। अभी देखो, मेरे को पूरा एरे बनाना है। ठीक है, तो मैं एरे बनाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट प्रिंट ही करूंगा। ठीक है, मैंने बताया ना, आपको कोई एरे वेरे बनाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो एरे, बट कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो भी चलेगा, उसको तो सिर्फ आउटपुट से मतलब है। ये जो कोड शेफ है ना, इसको सिर्फ आउटपुट से मतलब है। ठीक है, तो आप एरे बनाओ ना बनाओ चलेगा। तो मैंने क्या चेक किया कि अगर एन की वैल्यू 1 है,
मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा, -1 को। ठीक है, तो -1 प्रिंट हो गया। वरना वरना ध्यान से देखो, वरना मैं क्या चेक करूंगा कि अगर n इवन है, ठीक है, अगर n इवन है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं जोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने n/2 टाइम्स जोड़ी बनाई। ठीक है, अपन को जोड़ी को प्रिंट करेंगे, जोड़ी को प्रिंट करो। ठीक है, कौन सी जोड़ी, 1 - 1 वाली। ठीक है, मैं किसको सी आउट कर दूंगा, 1 और -1 को। ठीक है, डन। और जब लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद मेरे को एंडल प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज टेस्ट केस खत्म हो गया, राइट। अब टेस्ट केस वाला इनपुट पढ़ रहे हो ना। ठीक है, तो जब एक टेस्ट केस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एंडल आना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने एंडल लिखा है। फिर एल्स वाला केस मतलब ऑड है। ठीक है, अगर इवन है, अगर इवन है तो मैंने जोड़ी प्रिंट कर दी, वरना ऑड है। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं रिमेनिंग फाइंड करूंगा। ठीक है, तो n-3। ठीक, कि भाई कितने कितने लोग बचेंगे, कितने बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे भाई। फिर जितने भी रिमेनिंग बचेंगे उसमें से मैं जोड़ी बना दूंगा। ठीक है, तो i लेस देन rem/2, i प्लस प्लस। ठीक, तो जितने भी बचेंगे उसमें से मैं जोड़ी जोड़ी बना दूंगा और जोड़ी को मैं प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने जोड़ी प्रिंट कर ली। फिर मैं किसको प्रिंट करूंगा, 1 - 1 और 2 को। ठीक है, 1 2 और -3 को, सॉरी। और फिर मैं एंडल को भी प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये एंडल करना मत भूलना, सॉरी अबाउट दैट, कैलकुलेटर खुल गया गलती से। ठीक है, ये एंडल को प्रिंट करना मत भूलना। ठीक है? ये एंडल किसके लिए वजह से, अपन टेस्ट केस की वजह से है। ठीक है, एक टेस्ट केस खत्म हो जाए उसके बाद सेकंड टेस्ट केस उसके नीचे आना चाहिए, राइट। तो आपने एंडल को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो रन करता है। अभी इसमें एक्चुअली गलती है, ये 1 2 -3 जो है ना, इसको आप आगे स्पेस लिखना पड़ेगा आपको इसके आगे, बिकॉज जब ये खत्म हो जाता है इसके बाद ये उसके बाद में आना चाहिए, राइट। तो इधर अपन स्पेस लिख देंगे ऐसा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इधर स्पेस दे दो, मतलब ये एक जोड़ी जब प्रिंट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट जोड़ी इसके बाद में आएगी। ठीक है, तो एक्चुअली इधर स्पेस देना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कैसे टेस्ट करोगे, ठीक है, आपको टेस्ट करना है तो आप इधर टेस्ट कर लो। ठीक है, एक ही टेस्ट केस है, मान लो 7 के लिए टेस्ट कर रहे हैं अपन। तो 7 के केस में क्या आंसर आएगा, देखो 7 के केस में आपका ये 4 जोड़ी बनेगी, मतलब 3 जोड़ी बनेगी, सॉरी 2 जोड़ी बनेगी, नॉट 4। 2 जोड़ी बनेगी, एक ये वाली जोड़ी और एक ये वाली जोड़ी, और ये बाकी के 3 तो अलग से प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेस का ध्यान रखना, और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबमिट करो। ठीक है, तो बस ये जो स्पेस का ध्यान अगर आपने रख लिया तो फिर आप जीत जाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करते हैं। ठीक है? तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, पढ़ लो ध्यान से। ठीक है? तो पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर टेस्ट केस का इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। सबसे पहले किसको इनपुट लेना है अपन को, एन को। ओके, तो एन को इनपुट ले लिया मैंने। अभी देखो मेरे को आंसर नाम का एरे बनाना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, अभी आप सी प्लस प्लस कोड स्टेप में क्या होता है, आपको जरूरी नहीं है कि आप आंसर नाम का एरे बनाओ। ठीक है, आप ये नॉर्मल प्रिंट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है? तो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की कि अगर मेरा एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आप किसको प्रिंट करोगे, -1 को। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एल्स केस। ठीक है, तो एल्स केस में ध्यान से देखो, अगर मेरा इवन है, ठीक है, अगर मेरा इवन है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इवन के केस में मैं क्या करना है मेरे को, मैं आधी बार चलाऊंगा लूप। ठीक है, मैं लूप आधी बार चलाऊंगा और मैं जोड़ी प्रिंट कर लूंगा। कौन सी जोड़ी, 1 और -1 की। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको प्रिंट एलन नहीं लिखना है, आपको नॉर्मल प्रिंट लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ नॉर्मल प्रिंट लिखना है, बिकॉज अपन जोड़ी को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब एक जोड़ी प्रिंट हो जाए उसके बाद स्पेस देना कंपलसरी है, स्पेस देना भूलना मत, वरना रन नहीं होगा। ठीक है, जब एक जोड़ी खत्म हो जाएगी उसके बाद स्पेस देंगे, राइट। आपको इधर देख, जैसे कि ये है, जैसे कि ये एक जोड़ी खत्म हो गई तो सेकंड जोड़ी उसके बाद आनी चाहिए ना, तो बीच में स्पेस आना चाहिए, राइट। फिर इस जोड़ी के बाद इधर स्पेस आना चाहिए। ठीक, इधर मैंने स्पेस दे दिया। ठीक? फिर जब सारी जोड़ी प्रिंट हो जाएगी उसके बाद मैं एंडल प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है? तो ये मैं अलग से प्रिंट कर लूंगा, ऐसा आउट। ठीक है, ये किसकी वजह से किया अपन ने, कि जब एक टेस्ट केस खत्म हो जाता है, ठीक है,
जब एक टेस्ट केस खत्म हो जाता है तो सेकंड टेस्ट केस उसके नीचे आना चाहिए, राइट? तो नीचे कैसे आएगा, इसकी वजह से, ठीक है? मतलब ये टेस्ट केस खत्म हो गए थे, ठीक है? तो एंड ऑफ टेस्ट केस, ठीक, इसकी वजह से मैंने ये अलग से लिखा है, ठीक है? तो इवन वाला केस हो गया, फिर ऑड वाला केस अपन हैंडल करेंगे। तो ऑड वाले केस में मैंने क्या फाइंड किया, ठीक है? ऑड वाले केस में मैं रिमेनिंग फाइंड करूंगा, ठीक है? रिमेनिंग, ठीक है? तो रिमेनिंग पहले फाइंड करता है, n-3, ठीक है? फिर मैं वापस लूप लगाऊंगा रिमेनिंग के लिए, ठीक है? रिमेनिंग बाय 2 टाइम्स, ठीक है? फिर मैं जोड़ी को प्रिंट करूंगा, ठीक है? तो कौन सी जोड़ी है, 1 - 1 की जोड़ी है, ठीक है? सेम चीज, पहली चीज तो आप प्रिंट एलन नहीं लिखोगे, बिकॉज अपन प्रिंट एलन नहीं करेंगे, अपन सडन प्रिंट करना है अपन को, ठीक है? तो मैंने जोड़ी को प्रिंट कर लिया। फिर जैसे ही जोड़ी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं स्पेस को प्रिंट करूंगा, ठीक है? ये कंपलसरी। फिर देखो, फिर मेरे को टेस्ट केस के लिए भी ये प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है एंड ऑफ टेस्ट केस, ठीक है? तो ये आपको प्रिंट करना कंपलसरी है। तो सारी जोड़ी तो प्रिंट हो गई, ठीक है? सारी जोड़ी प्रिंट हो गई। फिर ये जो 1 - 2 - 3 है, ये जो 1 - 2 - 3 है, इसको मेरे को अलग से प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब सारी जोड़ी प्रिंट हो जाएगी उसके बाद मैं 1, 2 और -3 इसको मैं अलग से प्रिंट करूंगा, ठीक है? प्रिंट एलन नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, ठीक है? मतलब पहले सारी जोड़ी में प्रिंट करूंगा, फिर 1 - 2 - 3 को मैं अलग से प्रिंट कर लूंगा, ठीक है? तो इसका रन करते हैं, इतना ही कोड है, ठीक है? तो देखो, उल्टे सुल्टे आंसर, सॉरी, हाँ अब रन करो, ठीक है? तो देखो सही आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है आंसर, सबमिट करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीजों में, ठीक है? वरना रन सबमिट नहीं होगा आपका कोड, ठीक है? ठीक है, क्या ध्यान रखना है, पहली चीज, जब आप जोड़ी को प्रिंट कर लो तो उसके बाद स्पेस लगाना कंपलसरी है, ठीक है? दूसरी चीज, आप प्रिंट एलन नहीं लिख सकते बिकॉज आपको नॉर्मल प्रिंट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी चीज, कि भाई ऑड के केस में क्या है, अपन ने रिमेनिंग बाय 2 टाइम्स लूप चलाई, फिर मेरे को अलग से ये प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है? ये लास्ट जोड़ी है, ठीक है? 1 - 2 - 3 वाली, बिकॉज इसका सम कितना है, इसका सम 0 है। और चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है एस आउट करना जरूरी है, ठीक है? ये जो एस आउट लिखा है मैंने, इसका मतलब है टेस्ट केस खत्म हो गया है, ठीक है? तो उसके वजह से आपको एस आउट करना पड़ेगा। डन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी खतरनाक क्वेश्चन था। लॉजिक आई नो आपको ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, बट अगर आप ऐसे सोचोगे ना, इवन और ऑड के इवन और ऑड के हिसाब से सोचोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n/2। अभी n/2 क्यों है, बिकॉज अपन ने आधी बारी लूप चलाई है, सोचो, अगर इवन है तो n/2 टाइम्स लूप चलाएंगे, अगर ऑड है तो n-3 / 2 इतनी बार लूप चला रहे हैं अपन, ठीक है? n-3 को अपन रैम बोल रहे थे, राइट? तो रैम बाय टू टाइम्स लूप चलाएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, इतना ही होता है अप्रोक्सीमेटली। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो ये काफी ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है? n/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O(1) है, ओके? और आपके कंस्ट्रेंट के हिसाब से ये चल जाएगी, ठीक है? कंस्ट्रेंट बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, देखो, बहुत ज्यादा छोटे कंस्ट्रेंट है, तो ये डेफिनेटली चल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।